नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी इस समय जो सड़क पर उतरे हुए हैं उस क्रम में आज पंजाब पहुंचे थे। बरनाला में उनकी जो है वो किसान चौपाल, जो आजकल वो देखा जाए तो क्षेत्र के लोगों को, खास करके किसानों को जिस तरीके से वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, भारत के सत्ता में बैठे लोगों की असलियत देश के सामने लाने का काम कर रहे हैं, उस क्रम में वो वहां पहुंचे थे। और शुरुआत उन्होंने जनरल नरवणे से किया। जिस तरीके से जनरल नरवणे का उन्होंने जिक्र किया और फिर उसके बाद वो केंद्र सरकार की उस करतूत पर आ गए जिस करतूत को लेकर के इस समय सवाल उठाया जा रहा है, और बहुत गंभीर सवाल है। हालांकि उसके फायदे और नुकसान दोनों पूछे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो है उन दोनों पर ही चुप है। वो ये कह रही है कि बहुत फायदा है, लेकिन वो फायदा क्या है वो उसको नहीं पता। ये नहीं पता या बताना नहीं चाहते, वो मैं समझना चाहता हूं आपसे। सर, सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से बोले और जो जो मुद्दे उन्होंने एड्रेस किए, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पंजाब के लोगों से प्यार करता हूं। तो ये सारी चीजें कितना कनेक्ट कर रही हैं? जैसा हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी एक बड़ा गंभीर मामला सोशल मीडिया पर बहस के रूप में छिड़ा हुआ है। ऐसे समय पर राहुल गांधी का ये दावा कितना उचित है, कांग्रेस के लिए कितना फेवरेबल है और हकीकत के कितना पास जाकर के ठहरता है? 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई है। उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं, हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं। उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। ये है पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है। अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको और सारे देश को एक बात का पता है कि पंजाब जो है जवानों की भूमि है और किसानों की भूमि है। पूरी की पूरी जो हरित क्रांति जिस तरीके से वहां से हुई थी और पूरे देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में जो किया, जवानों के मामले में जो मैक्सिमम की भागीदारी है पर कैपिटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने वहां की भूमि पर आज खड़े होकर किसान महाचौपाल की। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भोपाल में की, केरला में की, अब यहाँ आए हैं, फिर यावतमाल जाना है महाराष्ट्र के अंदर, फिर गंगानगर में, और ये पूरे देश के अंदर ये अभियान चलने वाला है। आज पंजाब की भूमि पे उन्होंने मोदी जी का जो कथित 56 इंची शौर्य है उसकी बखियां उधेड़ के रख दी। किस मामले पे? सबसे पहले तो चीन के मामले का जिक्र, क्योंकि किसानों की भूमि है, जवानों की भूमि। तो किसान मैक्सिमम वहां पर है और जवान तो है ही। तो उन्होंने कहा कि जब मैक्सिमम जरूरत थी जनरल नरवणे को, सेना प्रमुख को, उस समय मोदी जी उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे पाए और ये कह दिया जब चीन के टैंक घुसने लगे कि जो उचित समझो वो करो, पल्ला झाड़ लिया। ये तो उनका 56 इंची सीना और उनका शौर्य और चीन को लाल आंखें होगी। और उसके बाद उन्होंने जो मजबूत प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ाई, जो मोदी के ही दावे हैं, कोई और नहीं कहता। भाजपा संघ अपने प्रचार मंडली जो है आपके पोमेरियन है और भगत, इनके अलावा कोई नहीं कहता कि मजबूत प्रधानमंत्री।
56 इंची कोई नहीं कहता, केवल खुद ही कहते। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत की पूरी खेती के डेथ वारंट पे मोदी ने साइन कर दिए, बिना किसी कारण के 4 महीने से जो डील रखी हुई थी, अपनी पोल खुलते देख करके अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के सामने, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो चाहे अडानी का मामला हो, उसमें ब्लैकमेल होते हुए अमेरिका ने उनसे ट्रेड डील पे हाँ करवा ली। ट्रेड डील में खेती का जो डेथ वारंट है, किसानों का जो डेथ वारंट है, प्लस ऊर्जा सुरक्षा का जो डेथ वारंट है कि भाई हम अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, जिससे अमेरिका कहेगा वो खरीदेंगे, और ऐसे ही सारा डेटा बेच खाया अगले 20 साल तक, उनकी सारी टैक्सेस अमेरिकन कंपनियों पर हटा दिया। तो राहुल गांधी ने आज हर वर्ग को इंस्टेंटली कनेक्ट किया है, मूल रूप से किसानों को, जवानों को, अपने क्या नाम है ट्रेडर्स को, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री को। क्या कहा उन्होंने? दिल्ली में देश में क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने क्या किया और इसका नतीजा क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले पंजाब जानता है कि देश की नींव जो होती है, देश की नींव किसान और मजदूर होता है। इस बात से आप सहमत हैं? सही है? मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना, किसान के बिना, मजदूर के बिना देश नहीं बनाया जा सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में आपकी सबसे बड़ी मेहनत रही है। अगर हरी क्रांति हुई तो पंजाब के किसानों और मजदूरों की मेहनत से हुई थी। सही? किसानों का तो पूरा उदाहरण देकर के बताया कि कोई ऐसी चीज नहीं बची, सोयाबीन से लेकर के, दाल से लेकर के, कपास, बादाम, अखरोट, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो, वो सारी की सारी अमेरिका के लिए खोल दी गई, वो भी जीरो टैरिफ पे। उससे भारत की खेती का विध्वंस कैसे होगा, वो उन्होंने एक एक चीज उनको समझाई। फिर ये कहना ट्रेड डील के अंदर कि हम अमेरिका से हर साल 9 लाख करोड़ के, यानी कि 5 साल में 45 लाख के, जो 500 बिलियन डॉलर की बात हुई है, वो उत्पाद खरीदेंगे। तो उसमें कहां तो भारत की खेती जाएगी, कहां भारत का ओवरऑल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जाएगा, कहां भारत की इंडस्ट्री जाएगी, और मेक इन इंडिया का क्या होगा? हम कंप्लीटली अमेरिका की कॉलोनी बन के रह जाएंगे। ये चीजें उन्होंने इतने स्वतःस्फूर्त, लगभग आमतौर पर देखा होगा आपने, वो 22-24 मिनट ही बोलते हैं, ज्यादा नहीं। आज जो माहौल जमा, रंग जमा जो, उसमें वो 33 मिनट बोले, और 33 मिनट में उन्होंने मोदी सरकार की वो बखी उधेड़ी है कि दिल्ली में जो अपने क्या नाम, अजमेर में मोदी जी थे, आपको पता ना उनको तुकबंदी का बड़ा शौक है। तो आईएनसी को क्या बताया मोदी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, ये कोई विपक्ष के दल को संबोधित करने का एक तरीका है? ये मोदी जी की हे दृष्टि, ये मोदी जी का जो एक अपमानपूर्ण व्यवहार जो है, और जो मैं हमेशा कहता हूं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते कि विपक्ष के प्रति जो कंटेम्पचुअस व्यवहार है, मोदी जी उससे बाज क्यों नहीं आते? वो किस बात से खार खाए हुए कि उनकी पोल खुल गई? पोल खुलनी तो अभी शुरू हुई है, पोल तो अभी बहुत सारी, आज राहुल गांधी ने बताया वहां पे कि अभी तो 3 लाख फाइलें आई हैं एप्स्टीन की, उसमें पूरी कार अनिल अंबानी का नाम लेकर ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। अभी तो जब खुद का नाम आएगा तो क्या होगा? ये उन्होंने सरेआम बरनाला के अंदर कहा। और बरनाला, ये याद रखिएगा, मालवा जो पंजाब का सबसे बड़ा रीजन है, वहां पे 69 सीट है 117 में से। उसके बाद जो है माझा के अंदर 25 है, दोआबा के अंदर 23 है। यहाँ पंजाब के अंदर मोदी, अपने राहुल गांधी की 2.25 साल में ये पहली रैली थी। और आपको ये भी ध्यान है कि यहाँ पर 2 साल बाद 2027 में चुनाव है। 2027 के चुनाव का प्रैक्टिकली आज उन्होंने बिगुल फूंक दिया है, मोदी का और आम आदमी पार्टी का। सीधे सीधे खड़गे साहब जो बोले, खड़गे साहब पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी पे हमलावर रहे, और भाजपा को और मोदी को आईना दिखाने का काम उन्होंने राहुल गांधी पर छोड़ दिया, जिसको उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। सर, राहुल गांधी जो वहां पर एक बात कह रहे थे कि पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन पिछले चुनाव में तो ये स्ट्रेंथ नहीं दिखी थी। जिस तरीके से वहां परिणाम आए, वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी। लेकिन क्या अब जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, हालांकि किसान आंदोलन और ये तमाम सारी चीजें होती रहीं,
लेकिन उसके बावजूद भी उसका फायदा नहीं मिला था, वो फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्या उससे पंजाब की जनता जुड़ेगी? नहीं, कोशिश देखिए, हर एक वर्ग को चूंकि संबोधित किया है ना, मांगे क्या है। मांग नंबर एक क्या थी कि जो अग्निवीर हैं, जितने भी अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी का सैद्धांतिक स्टैंड है कि बंद करना है उसको। अमेरिका के साथ हुई इंडो यूएस ट्रेड डील, उसको खारिज करना है। वो तो राहुल गांधी मोदी को ही कह रहे हैं कि आप इससे विड्रॉ करो अपने आप को। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मजदूरों की जो मनरेगा थी उसको बहाल करना, उसके लिए पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। तो जवान से लेकर के, किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के हर सेगमेंट को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, एक बात। दूसरा, जब किसानों ने आंदोलन किया, पंजाब की सबसे बड़ी दुखती रख क्या है, पहले जिस तरीके से भूमि अध्यादेश बिल आया उसको राहुल गांधी ने किस तरीके से खारिज कराया। उसके बाद 3 काले कानून आए। पंजाब के किसानों ने पूरे देश की लड़ाई लड़ी, माफ कीजिएगा। हरियाणा के आए कुछ लोग, वेस्टर्न यूपी के थोड़े बहुत आए, लेकिन असली जो झंडा बरदार थे वो पंजाब के किसान थे। ये मानना पड़ेगा, ये श्रेय उनको जाएगा। जितना लंबा उन्होंने आंदोलन लड़ा वो दुनिया के समकालीन इतिहास में दिखाई नहीं देता। कितना शांतिपूर्ण, कितना अनुशासित और सारी चीजें। तो उस सारे के अंदर अब जो परिस्थितियां हैं कि भाई जिस तरीके से खेती को अमेरिका के लिए खोल देना पूरे तरीके से, और राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया का और भारत का कोई प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर सकता था, केवल मोदी ने किया अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से। अमेरिका ने एक हाथ अडानी का बढ़ाया आगे, एक एप्स्टीन का बढ़ाया, और उसको मोदी जी का सीधा गला पकड़ लिया। ये उन्होंने रूपक यूज किया उसके अंदर। और अडानी के केस का तो उन्होंने कहा कि अडानी कोई उद्योगपति नहीं है, ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल पर्पज व्हीकल है। यानी कि जितना पूरे का पूरा सिस्टम है वो अडानी की कंपनी के हवाले है देश का। ये उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि देश का कॉर्पोरेटाइजेशन उस रूप में एक व्यक्ति के उस पर केंद्रित करके वो मोदी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, वो अडानी इंडिविजुअल नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने सारे तार खोलने की कोशिश की है। और आपको पता है पंजाब में, हिमाचल में, जिस तरीके से, हरियाणा में अडानी के बड़े बड़े साइलोज हैं, जिस तरीके से वो गद्दारी होती है, सारी चीजें, एमएसपी की वायलेशन और वो सब। तो वो बेसिकली एक लगातार जो चीज थी वो दुखती रख किसानों की है, वो उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर के आज एड्रेस की है, उसको दबाया है। और मोदी सरकार के लिए बड़ा भारी होने वाला। देखिए, पंजाब में मोदी के पास बहुत कुछ खोने को और पाने को है नहीं। उनका सबसे पुराना एलाई था श्रोमणी अकाली दल, वो काले कानूनों पर उनको छोड़ चुका है। आम आदमी पार्टी, जैसा कि कहा जाता है सारे देश के अंदर है कि वो बी टीम है। तो जहां जहां मोदी के राहुल गांधी का सामने खुद नहीं आ सकते, वो दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। कैप्टन अमरिंदर को लेकर के आए, सुनील जाखड़ को लेकर के आए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर का भी बयान सुना होगा आपने कि यहाँ योजनाएं ऊपर से आती, नीचे कोई पूछता ही नहीं। तो कैप्टन ने तो साफ साफ नाराजगी जता दी। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो एक दो टूक संदेश दिया है अपोजिशन को भी और अपनी पार्टी को भी, आज अपनी पार्टी को बहुत अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, पॉलिटिक्स एक टीम वर्क है, और टीम वर्क में जो खिलाड़ी नहीं खेलेगा उसको हम रिजर्व में बिठा देंगे। ये भाषा, इस तरह की चेतावनियां वो लगभग हर चुनाव में देते हैं सबको, लेकिन ये स्पेसिफिक भाषा पंजाब के लिए बहुत मायने रखती है। आपको पता है जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर के समय में जो परिस्थितियां थी, उनके जाने के बाद ये था कि कांग्रेस हो सकता है बाज आ जाए, पार्टी की बहुत बुरी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी, अपने क्या नाम, आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेगी पंजाब जैसी स्टेट में 117 में से। इट वॉज मोर देन ए क्लीन स्वीप, कि उसके बाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी बाज आ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बाज आने की स्थिति में वहां आज भी नहीं है। भयंकर गुटबाजी है, और कोई नेता एक दूसरे को, सबने अपने अपनी टोली बना रखी है, ये उसका गुट है, ये फला का गुट है। ये कांग्रेस की पैन इंडिया प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आज बिल्कुल दो टूक कहने की कोशिश की कि टीम के साथ खेलो वरना रिजर्व में बिठा देंगे, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी को ये टेस्ट केस बनाना है तो पंजाब के लिए, पंजाब से बेहतर इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। इसी गुटबाजी के चक्कर में राहुल गांधी ने हरियाणा गवाया, आपने सामने देखा, राजस्थान गवाया, मध्य प्रदेश गवाया, तमाम स्टेट, महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थितियां थी, किसी राज्य में चले जाइए, कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। पंजाब के अंदर आज बिल्कुल आपने देखा, लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज कांग्रेस की वहां आई। 13 में से 7 सीट लोकसभा में कांग्रेस की आई वहां पर, ठीक। और ये गुटबाजी होते हुए भी आई। तो आप सोचिए अगर गुटबाजी ना हो तो आज क्या स्थिति हो। तो उनको ये बात तो एड्रेस करनी ही पड़ेगी, और पंजाब में जितने भी शतरफ हैं उनको बिठा करके दो टूक कहनी पड़ेगी कि एक दूसरे की टांग काटने की बजाय भाजपा और आम आदमी पार्टी से मुकाबला करो। आज उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, देखते हैं किस दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर था। और आपने अगर राहुल गांधी का भाषण सुना हो तो खेती वाले मसले पे मैक्सिमम चीयर हुआ, उसके बाद ये मुद्दा, इस पे सब ज्यादा तालियां नहीं बजी, और राहुल गांधी को चीयर भी किया कि यही असली बात है। तो वही बात मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने डायग्नोज कर लिया है
ट्रीटमेंट के लिए फिर सर्जरी की जो जरूरत है, वो सर्जरी से पहले उनके हाथ जरा रुक जाते हैं, किन कारणों से, वो भी सबको पता है। सर, तालियां तो बिहार में भी बहुत बजी थी, बहुत बड़ा जनसमर्थन भी मिला था, लेकिन जो वोट का जो परिणाम का हश्र हुआ वो सबने देखा है। तो तालियों के हिसाब से तो पंजाब नहीं जीता जा पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो शायद इनसे कहीं बेहतर थी। और अब जैसे जैसे सवाल उठ रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था सर, कि अगर वाकई अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और भाजपा का कोई अस्तित्व वहां पर पंजाब में नहीं है, तो भाजपा क्या अरविंद केजरीवाल को बैकअप नहीं करेगी? और अगर बैकअप करेगी, आम आदमी पार्टी को बैकअप देगी भाजपा, तो वहां कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए कितनी तैयार है? और एक सवाल साथ में कि जो जनरल नरवणे के साथ जो शुरुआत किया राहुल गांधी ने, क्या पंजाब में जो जवानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जवान परिवारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो सेंटिमेंट के हिसाब से जुड़ते हुए दिखाई देंगे? नहीं, राम प्रकाश जी, पंजाब पहुंचने से पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया, आज वो दिल्ली से निकले हैं पंजाब के लिए, बरनाला के लिए, पहले एक वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिख करके गए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या की, जो सैनिक है सर्विस में और पूर्व सैनिक, उनके लिए जो ECHS का जो था, वो उनकी जो हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी, उसमें 12,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है, और किसान जवानों को अपनी जेब से पैसे दे करके कैंसर जैसे इलाज के लिए तो वेट करना पड़ता है या जेब से पैसे देने पड़ते हैं। इस बात का ध्यान खींचने के लिए बाकायदा वो चिट्ठी लिख के तब निकले हैं अपने घर से, पहली। और दूसरी चीज जो उन्होंने की है कि जो हमारे सर्विंग या रिटायर्ड फौजी हैं, उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, यानी कि अपने ऑपरेशन के दौरान, सर्विस के दौरान, एक्शन के दौरान जो डिसेबिलिटी आती है, उस पर आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स जो नया एक्ट आया है, इस बार नया कानून बनाया है, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन को भी कवर कर लिया है, वो इनकम टैक्स लगेगा। तो राहुल गांधी ने कहा ये देश में कभी नहीं हुआ, इसको इमीडिएटली विड्रॉ करने की जरूरत है। तो बेसिकली जो पूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, उनके कॉज को, आज आपको ये भी ध्यान होगा, 10 दिन पहले उन्होंने उनके डेलीगेशन से बाकायदा मुलाकात की थी लंबी चौड़ी, और उनके इश्यूज को समझा भी था। और आज उन्होंने टाइमिंग देखी है कि पंजाब जाने से पहले निर्मला सीतारमण को चिट्ठी मैं भेज भी दूंगा, आपको दिखा दीजिएगा दर्शकों को, बाकायदा वो चिट्ठी लिख के तब रवाना हुए वहां पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरीके से ना मिलते मिलते नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड भी है। और उन्होंने सारी बातों को उन्होंने केवल 1.5 पेज की चिट्ठी लिखते हुए इमीडिएटली ECHS के लिए भी पैसे का प्रावधान करने की मांग की, और ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स वाला मसला है इसको इमीडिएटली खत्म करो, डिसेबिलिटी पेंशन शुड नॉट बी टैक्सेबल, ये वो लिख के तब वहां पर गए। तो पंजाब में बेसिकली देखिए, भाजपा के पास कुछ नहीं, ये सच बात है, लेकिन जिस तरीके से जो वायदे करके आम आदमी पार्टी आई थी पंजाब के लिए, हकीकत तो ये भी उसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हुई, हो मिजरेबली फेल हुई। जिस तरीके से ड्रग्स का जो वहां पर हो रहा है, कैंसर का जो कुछ हो रहा है, मतलब बेसिकली हर मोर्चे पर सरकार कहीं ना कहीं वांटिंग तो नजर आती है। कांग्रेस का माहौल भी है, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज हुआ है, ये भी कोई मजाक नहीं, यानी कि ग्रास रूट पे सेंटीमेंट है, लेकिन उसको कैश करना तो इन्हीं का काम है ना, एंड कैश तो यही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। आपने बहुत सही बात कही कि काडर आम आदमी पार्टी का वहां मजबूत है, इसमें कतई कोई शक नहीं है, एकजुट भी है, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन जो फेलियर, अगर उनसे देखिए सही समय पर सही सवाल पूछ करके सही मुद्दों को खड़ा किया जाए, तो सरकार को बैकफुट पे लाया जा सकता है। अब हमें बात करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की, जहां से आपने सवाल शुरू किया। आपने कहा कि बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है, तो फिर क्या वो आम आदमी पार्टी की? इसमें कोई शक मत मानिएगा आप। जो कल फैसला हुआ उसमें भी हमने चर्चा की थी, उसमें जो ग्रेप वाइन पूरे उसमें ये है कि पंजाब का इलाज करने के लिए, गुजरात के विपक्ष की वोटों को बंटवाने के लिए, गोवा में खेल करने के लिए, ये सारी चीजें हुई। एक चीज कभी मत भूलिएगा, जो ये SIR का खेल है उसको भी कोई हल्के से नहीं आंक सकता है आप। बीजेपी के पास देश के एक एक बूथ का वोटिंग पैटर्न है, कहाँ क्या डेटा मैनिपुलेशन है, किसका कौन वोटर है, उनके पास सारा डेटा है अपने पन्ना प्रमुखों के जरिए। तो बाकी बीजेपी की वोट नहीं है, ये बात सच है, लेकिन कांग्रेस की कौन सी वोट है वो तो टारगेटेड है ना। अगर उनको टारगेट कर लिया फिर कांग्रेस कहां जाएगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा पहला जरूरी काम है अपने संगठन की मजबूती और SIR में बहुत एक्टिवली, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेशन, वरना वही बिहार वाली बनेगी कि जमीन पे माहौल कुछ भी हो, खेल जो होना है वो कहीं और हो जाएगा। तो वोटर लिस्टों का जो खेल है वो भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए एक नई चुनौती इस रूप में है कि आपका कितने अच्छा माहौल हो, खेल तो नीचे हो चुका है। तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, अगर पंजाब में सफल हो रहा है या बाकी जगह पर भी सफल हो रहा है। इनके पास देश के एक एक वोटर का प्रोफाइल है आज की तारीख में, अपने ये पन्ना प्रमुखों के जरिए, मत भूलिएगा ये। और बहुत डेटा मैनिपुलेशन के साथ आप उसको क्या नाम, आम आदमी पार्टी को 92 सीटें वैसे ही आ गई थी क्या? कांग्रेस की नलायकी तो थी उसके अंदर, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर का उस समय जो चला, कैप्टन बाहर चले गए,
मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिस अनसेरिमोनियस वे से उनको हटाया गया, उसका कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ। जट सिंह बिदक गया उनसे। अमरिंदर अपने जिसको सीएम बनाया चरणजीत चन्नी को, उसकी नवजोत सिंह सिद्धू का जो माहौल बना वो आपने देखा। तो ना दलित मिले ना जट सिंह मिले, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। बड़ी मुश्किल से लीडर ऑपोजिशन का स्टेटस भी हासिल कर पाई। तो पंजाब जो है डिसाइसिव और स्वीपिंग मैंडेट देने के लिए रामप्रकाश जी जाना जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उन सारी चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी जो जो भाजपा खेल सकती है। उसको पता है कि तुम्हारी सीट नहीं आनी, तो अब उन्होंने एक कॉज और चैंपियन कर लिया है कि आपने देखा बिहार में उनका क्या स्ट्राइक रेट है, 80% प्लस। महाराष्ट्र के अंदर 90% प्लस। क्यों? ज्ञानेश गुप्ता बैठा है, जो खेल करना करवा लीजिए। तो वो जो चीज है ना, एक जो अपेरेंट सेंटिमेंट आपको दिख रहा है और एक मैनिपुलेशन का सेंटिमेंट, उनको जब आपने सामने रखोगे तब आपको पिक्चर क्लियर होगी कि चुनाव लड़ना कैसे। अगर आप कांग्रेस नहीं जीत रही तो आम आदमी पार्टी की इनडायरेक्ट मदद करने में, हर तरीके से मदद करने में उनको कहां परेशानी है। उनका शत्रु कांग्रेस है। और जो शब्द, जो नफरत मोदी के मन में है कांग्रेस के प्रति, बताइए आज एमएमसी कह रहे, बताइए। तो ये कोई मतलब प्रधानमंत्री की भाषा तो नहीं है ये, लेकिन वो इन चीजों की परवाह भी नहीं करते बहुत ज्यादा। क्योंकि कांग्रेस ने अब हर जगह, राहुल गांधी ने भाई वो तो क्या कह के आए थे, मोदी जी का तो एक ही सारा वो था कि डरपोक, वो क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत मजबूत हूं, लाल आंखें हूं, डंकापति हूं, 56 इंची हूं। और राहुल गांधी हर जनसभा में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कायर है, किस तरीके से वो डरे हुए हैं, कैसे उनको रातों को नींद नहीं आती है, कैसे वो अमेरिका के सामने सरेंडर है, किस किस तरह से उन्होंने देश की विदेश नीति का सत्यानाश किया है, वाणिज्य नीति का सत्यानाश किया है, कृषि नीति को तबाह किया है, फौज के साथ जो कुछ किया है, हर चीज को तो वो कर रहे हैं वो। तो मोदी की फाल्ट लाइंस को जिस तरीके से राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं, उसका जवाब पॉलिटिकल होता है रामप्रकाश जी, कि आप अपने एक्शन से बताएं कि मैं ये नहीं हूं। लेकिन चूंकि मोदी वो नहीं कर पा रहे, उनके पास उन बातों के जवाब नहीं है, तो फिर वो आईएनसी को एमएमसी बनाने चल पड़ते हैं। ये मोदी जी का हल्कापन, और ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी विपक्षी दल के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं की। सर, प्रधानमंत्री जी ने जब जाकर के कहा था कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं वहां से जिंदा बच करके आ गया, जो अपमान उस समय कांग्रेस पंजाब ने महसूस किया था, आज राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है और मैं पंजाब से बहुत मोहब्बत करता हूं, राजनीति को किनारे छोड़िए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राजनीति को किनारे छोड़िए, मैं पंजाब से बहुत मोहब्बत करता हूं इत्यादि। क्या ये जो पुराने जख्म है पंजाब के, उसको कुरेद रहे थे राहुल गांधी कि देखिए, एक भाजपा है जो ये कहती है कि मैं जिंदा बच करके आ गया, और एक मैं हूं जो ये कह रहा हूं कि राजनीति छोड़ दीजिए, मैं बिना राजनीति के भी आपसे मोहब्बत करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपसे मोहब्बत करती है। नहीं, बिल्कुल सही बात, यही कहने का पर्पस था उनका कि एक तरफ वो व्यक्ति है, उन्होंने कहा नहीं, वो सारे शब्द प्रयोग उन्होंने नहीं किए, लेकिन उसका मतलब वही था जिस तरीके से कि भाई एक तरफ वो लोग हैं जो केवल वोट और ये सारे के सारे जो जोड़ जाड़ की कहानियां सुनाते हैं। ये तो हकीकत बात है भाई। जहां मोदी जी की कारगिल रुका था, आपको भी ध्यान होगा, हमने शो किया था उसके ऊपर, पुल के ऊपर खड़े हैं दुनिया की सबसे सफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी एसपीजी आपके पास है, जो प्रदर्शनकारी किसानों के पास कोई वेपन नहीं, कुछ नहीं, और वो उस जगह से 1.5 किलोमीटर आगे थे। मोदी जी का काफिला वहीं से रुक मुड़वा दिया गया, और चलते टाइम कथित तौर पर उनकी बाइट नहीं है, कभी भी याद रखिएगा उस मामले की, उनके ये कहते हुए बाइट नहीं है। केवल जो उनकी प्रिय न्यूज एजेंसी है उसने वो स्टोरी प्लांट की कि जाते टाइम ये कह के गए अफसरों को एयरपोर्ट पे कि मैं अपने मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा मैं सुरक्षित बच के जा रहा हूं। और मजेदार बात देखिए, अगर मोदी जी के अंदर वास्तव में वो होता दम, तो ये बात कैमरे पे कह के जाते, लेकिन कैमरा तो उन्होंने फेस नहीं किया आज तक सवाल के जवाब में। वैसे कैमरे के बहुत शौकीन, लेकिन सवाल का जवाब कैमरे पे कभी नहीं देते। देते हैं तो फिर उसको निजी मामला बता देते हैं, चाहे व्हाइट हाउस का मामला हो चाहे कहीं हो। अडानी का मामला व्हाइट हाउस के सामने क्या कहा था कि निजी मामलों पर हम बात नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी ने उस बात का, जो न्यूज एजेंसी ने खबर चलाई कि जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने सीएम को बता देना, उसका आज तक खंडन नहीं किया है। बहुत बड़ी किसानों का अपमान है ये। शांतिपूर्ण ढंग से किसान बैठे हुए थे, कहीं कोई इस तरह की वो चीज नहीं थी। उसके बावजूद भी उनका जो, देखिए विपक्ष के प्रति तो कंटेम्पचुअस व्यवहार है ही उनका। जो आपका जो वोटिंग सेगमेंट है, जिसके आप हितैषी होने की बात करते हैं, उसके बारे में ये कहना कि बच के जिंदा वापस जा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत हल्की चीज है, बहुत ही घटिया स्तर की बात है, और उसका आज तक खंडन नहीं हुआ। मैं इसी बात से रहा हूं, नहीं तो एजेंसी ने खबर चला दी थी उस दिन की इवेंट आपकी होगी थी, उसका मना कर सकते थे। इनके तो सूत्र सब कुछ कर देते हैं। आप बताइए, इतने बड़े बड़े मामलों में सूत्र ही फैसला कर देते हैं। आज सुबह सुबह उठा तो मैंने देखा कि एप्स्टीन को सूत्र नहीं, वो दे दी हरी झंडी कि भाई नहीं ठीक है, इनोसेंट है, सूत्र ही बता देते। सरकार में कोई चेहरा नहीं बचा जो ये बता दे। तो इनका सारा काम सूत्रों से चलता है,
इनका जो सूत्र तंत्र है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन कुल मिलाकर के पंजाब के किसान बीजेपी को, कम से कम किसानों की बात कर रहा हूं, बीजेपी को उस अपमान का हिसाब जरूर करेंगे। किसानों के मामले में ये तय है। बाकी वो क्या टिकट में लगाएंगी, एसआईआर के जरिए क्या खेल करेंगे, क्या डेटा मैनिपुलेशन होगा, ज्ञानेश गुप्ता को क्या योजना दी गई है, उसका आज की तारीख में मुझे आपको भरोसा नहीं। जब एसआईआर होगी तो समझ में आ जाएगा खेल। सर जब तमाम नीतियों के निर्धारण के अनाउंसमेंट सूत्रों के हवाले से हो रहा है और सरकार सूत्रों के हवाले से अपने ही डील्स को, अपनी ही नीतियों के निर्धारण को समझ रही है, तो हम और आप सूत्रों के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है? या गोदी मीडिया भी जिसको कहा जाता है, अगर वो भी सूत्रों के हवाले से कह रही तो क्या ही दिक्कत है? भाई पीयूष गोयल सूत्रों के हवाले से 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, बता रहे हैं कि इतने फायदे हैं। आज तक भाई को पता नहीं है कि फ्रेमवर्क में क्या लिखा है, डील के अंदर क्या लिखा है, ट्रंप साहब ने क्या डिक्टेट किया है, क्या लिखा गया है। लेकिन भाई ये बता रहा है कि बहुत फायदे हैं, जबरदस्त फायदा। बस अब यही कहना बाकी रह गया है कि जिस दिन ट्रेड डील साइन हो गई उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका को कई गुना पीछे छोड़ करके बहुत ऊपर निकल जाएगी, इतना ऊपर कि मोदी जी को भी शायद ना दिखाई दे। खैर सर, ये जो राहुल गांधी और ये सारी चीजें चल रही हैं, अगर हम किसान, जवान और जनता के लिहाज से बात करें तो राहुल गांधी जो इस सड़क पर निकले हैं और जो तमाम जगहों पर निकल करके इस डील से लेकर के और वर्तमान सत्ता के नफा नुकसान बता रहे हैं, मैं एक सवाल, ये सवाल मैं पहले कर चुका हूं, फिर करना चाहता हूं। क्या बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके का कार्यक्रम लॉन्च करेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी को जवाब देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, कैसे वो देशद्रोही हैं? लगे तो हुए मोदी जी के जो टेंट्रम्स हैं विपक्ष के ऊपर, लेकिन अभी सड़क पे नहीं लगे ना सर। नहीं राम प्रकाश जी, सवालों के जवाब तो आज तक नहीं दिए ना। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कब उन्होंने जवाब दिए, विधानसभा के अंदर कब दिए और विधानसभा के बाहर कब दिए? सेम मॉडल उन्होंने गुजरात का देश में लगाया, ना संसद के अंदर दिए ना संसद के बाहर दिए। उनका क्या है कि आप जो बात कहोगे उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको जलील करेंगे। ये उनका पूरे का पूरा सिस्टम है, आज से कभी से है उनका टेस्टेड फॉर्मूला। बीजेपी आरएसएस की ट्रेनिंग यही है कि मुद्दे की बात कभी नहीं करनी, फिजूल की बात सारी करनी है, सवाल पूछने वाले को गाली गलौज करनी है, उसको देशद्रोही बता देना है, उसको राष्ट्र विरोधी बता देना है। मतलब मोदी ही देश है आज की तारीख में। उनसे अगर आप कोई भी सवाल करोगे तो आप देश विरोधी हो, आप समाज विरोधी हो। जितनी चीजें हैं आज तक मोदी जी, मैं तो वही तो बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा, केरला के अंदर कहा, भोपाल के अंदर कहा कि भाई चलो नुकसान तो हम बता देंगे ट्रेड डील के, आप एक फायदा बता दो। आज आपने जो मुझे खबर भेजी एमएमसी वाली, मैं हैरान था। वो पीयूष गोयल ने ट्वीट कर रखी है। पीयूष गोयल का काम प्रधानमंत्री को रिट्वीट करना है या ट्रेड डील के बारे में देश को बताना है? बताइए आप मुझे। भाई कॉमर्स मिनिस्टर आप परसों लुटनिक के साथ फोटो खिंचवा रहा था, उससे पहले दिन वो कह रहा था कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। लुटनिक के साथ फोटो मॉडलिंग कर रहे थे मोदी वाला स्टाइल में। अमेरिका का जो राजदूत, जिसको आजकल कथित तौर पर भारत में नया वायसराय भी कहा जाने लगा है, सुना होगा आपने, वो भी भाई वहां खड़ा हुआ था। मतलब प्रधानमंत्री की क्लिप ट्वीट करने का समय है। देश के किसानों के, देश की एमएसएमई के, देश की अर्थव्यवस्था के मूल सवालों को आप उनका जवाब देने का आपके पास ना तो वो समय है और ना आपके पास वो काबिलियत है। इसीलिए आप नैरेटिव को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश पूरा संघ और भाजपा कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, कितने दिन हो गए सारे मामले को, जो ट्रेड डील वाला मामला है? मोहन भागवत रोज भाषण देते फिर रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आज तक उन्होंने ट्रेड डील के बारे में कुछ बोला? क्या कहा था एक दिन कि की है तो भारत के भले में ही होगी, दैट्स ऑल, छुट्टी। ये है मोहन भागवत की स्थिति। वो करे क्या जो प्रधानमंत्री नहीं बता रहा? प्रधानमंत्री ट्रेड डील पे 4 लाइन बोल के दिखा दे। नोटबंदी का जिक्र कभी आज तक किया है क्या? दोबारा जब नोटबंदी की थी, पेगासस का कभी जिक्र किया है क्या आज तक? आज तक जितनी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई जिक्र किया क्या आज तक? कितना पारदर्शी था? कभी काले धन का जिक्र किया आज तक? किसी भी रेलेवेंट सवाल का जवाब आज तक दिया है क्या मोदी जी ने? जब ट्रेड डील में बहुत बुरे तरीके से फंस गए और राहुल गांधी का ये कि भाई आंखों में डर दिखता है, चेहरे पे डर दिखता है, आज की तारीख में ये ट्रैक्शन गेन कर रहा है। याद रखिएगा इस बात को, मासेस के अंदर इट इज गेनिंग ट्रैक्शन। और मोदी की सबसे बड़ी चिंता यही है आज की तारीख में कि ये हो क्या रहा है, इस छवि को बचाऊं कैसे। इसीलिए राहुल गांधी हर पल फायरिंग लाइन में है पूरी बीजेपी को सिस्टम की। बिल्कुल, फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन सर एक चीज मुझे लगता है कि शायद अब हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये जान गए हैं कि पीयूष गोयल कॉमर्शियल मिनिस्टर हैं, तो अब हम लोग ये उम्मीद करने लगे कि वो ट्रेड डील के बारे में भारत को सच बताएंगे। ये तो जाती है,
कि कम से कम मोदी जी को अपना फेस बचाना था तो उन्होंने पीयूष गोयल को आगे कर दिया, इसलिए भारत जान गया कि पीयूष गोयल कॉमर्शियल मिनिस्टर है। नहीं तो पीयूष गोयल मंत्री ही थे, कौन से विभाग के मंत्री थे नहीं पता। पूछिए ना, कितने लोगों से पूछिए इस भारत में, कितने लोगों को पता है कि गिरिराज शरण सिंह जो मंत्री हैं वो किस विभाग के मंत्री हैं, सिवाय इस चीज के कि मीट की दुकान खुलवा दें, सनातनी मीट की दुकान खुलवा दें, और कोई काम करते हैं? एआई के झूठे चित्र लेके घूमते हैं और जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इसके अलावा किस विभाग के मंत्री हैं किसी को पता है क्या? कभी बोला उन्होंने? तो ऐसे ही है सर सब कहानी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।